जय गुरुदेव। परम पूज्य सदगुरुदेव के पावन सत्संग वचनों से लिया हुआ प्रसंग। महापुरुषों के द्वारा मैंने एक कथा सुनी थी कि पृथ्वी पर कुछ ब्रह्मवेता महापुरुष आ गए, जिनका दर्शन करके लोग खुशहाल हो जाते थे, जिनके वचन सुनकर लोगों के कान पावन हो जाते थे, जिनके मनन करने से लोगों का मन पवित्र हो जाता था, जिनके ज्ञान में गोता मारने से लोगों की बुद्धि बलवती हो जाती थी, तेजस्वी हो जाती थी। लोग पुण्यात्मा, इंद्रिय संयम होते थे। ऐसे संयमी, बलवती बुद्धि हो जाती, संयम करके सूक्ष्म शक्तियों का विकास करते थे तो लोग तो तर जाते थे। साथ ही वे जिनके कुल में जन्मते थे उनका कुल भी तर जाता था। उनके नरक आदि में पड़े हुए जो पूर्वज थे वे भी तर जाते थे, तो नरक खाली होने लगा। नए लोग नरक में जाए नहीं और पुराने नारकी जीव जो नरकों में सड़ रहे थे वे भी ब्रह्मवेताओं का संपर्क करने वालों के प्रभाव से मुक्त हो जाते थे। नरक एकदम खाली हो गया। तब यमराज चिंतित हुए कि हमारे विभाग के सब लोग जम्हाइयाँ खा रहे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, मेरा विभाग एकदम बंद होने को जा रहा है। सोचने लगे, चिंतित होने लगे यमराज की हमारा क्या होगा, हमारा विभाग पूरी तरह खाली हो रहे हैं, क्या करें। अपना विभाग चलता है तो शोभा पाता है। व्यक्ति विभाग अगर मंदा हो जाए, ग्राहकी नहीं रहे तो फिर व्यक्ति जरा चिंतित होता है। तो चिंतित यमराज ब्रह्मपुरी में ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, ब्राह्मण प्रणाम करके कहने लगे कि ब्राह्मण, मेरे नरक में नए कोई पापी नहीं आते और पुराने जो हैं उनके मृत्यु लोक में जो पुत्र परिवार हैं वे ब्रह्म ज्ञानियों के सत्संग सुन के इतने पुण्यात्मा हो जाते हैं कि उनके पुण्य प्रभाव से नरक से वे पूर्वज सब स्वर्ग में चले जाते हैं। मेरा विभाग खतरे में पड़े हैं, आप कृपा करके कोई उपाय बताइए, कम से कम मेरा काम तो चलता रहे। यमराज जी भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगे कि मेरा विभाग तो चलता रहे, मेरा धंधा ही मंदा हो जाएगा तो कैसे चलेगा। तब ब्रह्मा जी ने करमंडल से पानी लेकर पद्मासन बांधा और जहाँ से योगेश्वरों का योग सिद्ध होता है, जिसमें भगवान शिव जी, भगवान नारायण और ब्रह्मज्ञानी महापुरुष रमन करते हैं, उसी आत्मा परमात्मा के सहज स्वभाव में एक क्षण के लिए रमन करके उपाय ले आए। ब्रह्मा जी जरा शांत हुए। जहाँ ऐसे पूर्ण ब्रह्मवेता महापुरुष शांत होते हैं, जैसे जहाँ ऐसे पूर्ण ब्रह्मवेता महापुरुष
विश्रांति पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जहाँ विश्रांति पाते हैं, भगवान राम जहाँ विश्रांति पाते हैं, उस परम स्वरूप, परम नित्य, पर ब्रह्म, परमात्मा स्वरूप में विश्रांति पाए भगवान ब्रह्मा जी। और यमराज जी के चिंतित दूर करने हेतु उपाय ले आए। आगे क्या कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी? उपाय यह ले आए कि जो ब्रह्म ज्ञानियों का सत्संग सुनेगा वह संयमी होगा, भक्ति वाला होगा, पुण्य आत्मा होगा। उसका कुल तो तरेगा, लेकिन अब से पृथ्वी पर जब भी कोई ब्रह्म ज्ञानी आएंगे तो कोई न कोई निंदक लोग पैदा हुआ करेंगे। आज भी वही समय है, ऐसे पूर्ण ब्रह्मवेता इस धरा पर हैं और अनर्गल बकवास करने वाले कई निंदक आज भी महापुरुषों के निंदा किए जा रहे हैं। वही ब्रह्मा जी भगवान यमराज जी को बतला रहे हैं कि कोई न कोई निंदक इस धरा पर जब जब महापुरुष अवतार लेंगे तो निंदक भी पैदा हो जाएंगे। महापुरुषों की निंदा करके वे लोग भी डूबेंगे और उनके संपर्क में आने वाले भी डूबेंगे। वे सब तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारा विभाग चलता रहेगा। तब से आज तक वह विभाग बंद नहीं हुआ, बढ़ता ही चला जा रहा है। उसी को वशिष्ठ जी महाराज जी कहते हैं कि हे राम जी, मैं बाजार से गुजरता हूं तो लोग, मूर्ख लोग मेरे लिए क्या क्या बकवास करते हैं, क्या क्या अफवाह फैलाते हैं, वह सब मुझे पता है, लेकिन मेरा दयालु स्वभाव है। और आज तक वो विभाग चलता ही रहा है, चल ही रहे हैं। आज भी ऐसे पूर्ण ब्रह्मवेता संत श्री आसाराम जी बापू इस धरा पर अवतार लिए हुए हैं जगत के कल्याण के लिए। और निंदा करने वाले निंदा करने में, अफवाह फैलाने में कोई कमी नहीं की। क्यों? क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी ने यमराज को वो उपाय बतलाए हैं कि आपके दरबार कभी खाली नहीं होगा। जो अच्छे कर्म करेंगे वो तो बैकुंठ भगवान श्रीहरि के धाम में, स्वर्ग में जाएंगे, पर जो निंदा करेंगे वो नरकों में आएंगे आपके पास। और आज भी वही समय चल रहा है। जो सत्कर्म कर रहे हैं, गुरु सेवा कर रहे हैं, गुरु धर्म का प्रचार कर रहे हैं, गुरु ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, वो गुरु के ज्ञान से तर जाएंगे। और जो निंदा कर रहे हैं वो नरकों में न जाने कितने कितने वर्ष, न जाने कितने कितने काल तक सड़ते रहेंगे, जलते रहेंगे, तपते रहेंगे। तो आज आप भी संभल जाएं, सुधर जाएं और ऐसे पूर्ण ब्रह्मवेता के चरणों में अपने जीवन को सार्थक करें। जय गुरुदेव।